Hello, dear students. Today we will discuss on web development पार्ट वन। इसमें बेसिकली आज हम वेब डेवलपमेंट के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली फ्रंट एंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रंट एंड के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेब डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो वेब डेवलपमेंट कहीं ना कहीं एक तरीके का प्रोसेस होता है और ये ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर बेसिकली एक वेबसाइट को क्रिएट करने की एक वेबसाइट जो होती है उसको क्रिएट करने की प्लस एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने का यहाँ पर पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। ठीक है, एक वेबसाइट और एप्लीकेशन को क्रिएट करने का यहाँ पे प्रोसेस होता है। वो वेबसाइट इंटरनेट पर रन होती है और रन होने के बाद में यूज़र को किस तरीके की दिखाई देती है, किस तरीके से इंटरेक्ट करती है। तो वहाँ पर जो बेसिकली काम करता है आपका, वो करता है यूआई एंड यूएक्स। ठीक है, यूआई और यूएक्स का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है। यूआई यहाँ पे बेसिकली यूज़र इंटरफेस होता है। यूज़र इंटरफेस इंटरफेस से आप समझ ही गए होंगे कि लेआउट उसका किस तरीके का होगा और यूएक्स बेसिकली उसको चलाने पे, उसको यूज़ करने पे यूज़र का जो बेसिकली एक्सपीरियंस है, वो कैसा रहा, वो यहाँ पर मैटर करता है यूआई एंड यूएक्स के अंदर। इसके साथ ही देखो बेसिकली जो वेब आपका डेवलपमेंट है, इसके 2 पार्ट होते हैं, 2 त कैटेगरी में इसको डिवाइड करा गया है, जिसमें पहला आपका फ्रंट एंड है और सेकंड इसके अंदर आपका बैक एंड है। ठीक है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड दो यहाँ पे इसके पार्ट्स है, दो टाइप्स है इसके, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। इसमें देखिए फ्रंट एंड जो बेसिकली डेवलपमेंट होता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बेसिकली एक यूजर जो है वो एक्सपेक्टेशन हमसे रखता है कि क्या यूजर को दिखना है, क्या यूजर को दिखाना है और इसके साथ ही कैसा यूजर इंटरेक्ट कर रहा है चीजों से। ठीक है, यूजर किस तरीके से चीजों से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम यूजर को क्या दिखाना चाह रहे हैं, यूजर क्या देख रहा है और यूजर किन चीजों से इंटरेक्ट कर रहा है। और इंटरेक्ट करेगा तो कहाँ इंटरेक्ट करेगा भैया, इंटरेक्ट करेगा वो वेब ब्राउजर पे। इन सब चीजों से डील जो करने वाला है वो किस पे करेगा, आपके वेब ब्राउजर पे डील करेगा। वेब ब्राउजर डील करेगा इन सब चीजों को इंटरेक्ट करवाने के लिए, क्योंकि आप किसी भी एप्लीकेशन को, सपोज दैट ये आपका क्लाइंट साइड है एंड ये आपका सर्वर साइड है। देन सर्वर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका डेटा स्टोर्ड है। क्लाइंट साइड में आप बेसिकली जो एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे कि ब्राउजर, वेब जो ब्राउजर है, इट वर्क जस्ट लाइक एज ए क्लाइंट साइड। सर्वर बेसिकली आपका, जहां पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका सर्वर होता है, जहां पर डेटा स्टोर्ड है, जहां पर आपका वेबसाइट डेटा, जहां पर आपका वेबसाइट डोमेन बेसिकली आपका लॉन्च है। जिस आईपी पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो आईपी एड्रेस बेसिकली डीएनएस की हेल्प से, यूजिंग डीएनएस, एक नेमिंग सिस्टम में कन्वर्ट रहता है। एक्चुअल में होता वो एक नंबर ही है, उस नंबर को कन्वर्ट करा जाता है डीएनएस की हेल्प से एक वेबसाइट के नेम के अंदर, और उस नेम को आप सर्च करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर पर, तब वो आपको साइट सर्च करने के लिए यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर एक्सपीरियंस भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही यूजर इंटरफेस, यूजर उसका जो यूआई है, ठीक है, यूआई यूएक्स जो डिजाइन करा गया है वो किस तरीके का है। ठीक है, इसके साथ ही वेबसाइट जो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी बेसिकली यूज कर रही है वो उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं रेस्पॉन्सिबिलिटीज की, बेसिकली जो एक डेवलपर होता है उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रंट एंड के अंदर। तो बेसिकली उसका पहला काम ही होता है डिजाइन। और डिजाइन क्या करेगा वो, उसका पहला काम होता है लेआउट डिजाइन करना। ठीक है, किस तरीके से वेबसाइट बनेगी। सेकंड काम होता है उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करना, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का रहेगा। तो ये दो काम बेसिकली यहाँ पे प्राइमरी काम होते हैं उसके, कि एक तो उसका लेआउट डिजाइन करेगा और लेआउट के बाद में उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करेगा कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का रहना है,
उसके साथ ही आपकी जो वेबसाइट आपने बनाई है, वो आपकी रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए वेबसाइट, ठीक है? इसके साथ ही मोबाइल फ्रेंडली भी होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली पेज भी होनी चाहिए क्योंकि आपने जो वेब डेवलपमेंट आपने करा है, सपोज़ दैट आपने कर दिया है डेस्कटॉप के हिसाब से और किसी यूज़र के पास डेस्कटॉप नहीं है या कोई यूज़र उसको मोबाइल में ओपन कर रहा है, देन वो आपकी वेबसाइट जो है वो रेस्पॉन्सिव नहीं है, देन वो किसी काम की नहीं है क्योंकि मोबाइल में वो ओपन नहीं हो रही है, उसका लेआउट जो है यूआई यूएक्स जो आपने डिज़ाइन करा है, यूआई एंड यूएक्स जो आपने डिज़ाइन करा है वो प्रॉपर डिज़ाइन नहीं है। जब उसको आप मोबाइल में ओपन करते हैं तो मोबाइल में वो सही से ओपन नहीं हो रही है, ठीक है? जबकि आप डेस्कटॉप पे उसको ओपन कर रहे हैं देन वो क्लियरली अच्छे से ओपन हो रही है। तो ये यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इसके साथ ही यूज़र इंटरेक्शन को हैंडल करना, हैंडल जैसे सपोज़ करो क्लिक्स आप क्लिक कर रहे हैं बट काम नहीं कर रहा है, तो वो भी एक तरीके का प्रॉब्लम है हमारे पास। फॉर्म हमने बनाया, फॉर्म तो बना हुआ है बट फॉर्म कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वो भी एक तरीके का प्रॉब्लमेटिक टास्क है। तो ये सारे जो हैंडल्स है, प्रॉब्लम्स है। एनिमेशन सपोज़ दैट वहाँ पे आपने कोई क्लॉक यूज़ करी है बट क्लॉक जो है वो टाइम नहीं दिखा रही है, टेम्परेरी क्लॉक आपने यूज़ करी है, कोई इमेज यूज़ करी, तो इमेज वहाँ पे आपको टाइम नहीं शो कर सकती, उसके लिए आपको कुछ और भी लैंग्वेजेज़ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी आपको वहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। एक एचटीएमएल से आप वहाँ पे क्लॉक नहीं बना सकते, उसमें टाइम शो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इसके साथ ही यूआई और उसका जो बैकएंड है वो एपीआई से प्रॉपर कनेक्ट रहना चाहिए। आप किसी तरीके की रिक्वेस्ट कर रहे हो बैकएंड को तो वहाँ से आपको वापस रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए, ठीक है? इसके साथ ही आप ये भी एन्श्योर कर लें कि जो आप बेसिकली वेबसाइट बना रहे हैं, वो कंपैटिबल है या नहीं, ब्राउज़र के हिसाब से वो कंपैटिबल है या नहीं। सपोज़ करो आपने वेबसाइट जो बनाई है, वो गूगल क्रोम पे नहीं चल रही है, तो वो भी आपके सामने एक प्रॉब्लम है। गूगल क्रोम पे नहीं चल रही है, तो क्यों नहीं चल रही है, क्या प्रॉब्लम है? तो वहाँ पे ये भी एक बड़ा हमारे सामने प्रॉब्लम है। तो पहली चीज़ हमारे सामने ये होती है कि कंपैटिबिलिटी जो भी ब्राउज़र्स हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर वो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाए ईज़िली, उसके अंदर कंफर्टेबल रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी तरीके का लैग ना हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही उसकी परफ़ॉर्मेंस जो है, उसको हमें इम्प्रूव करना है, अच्छी रहे उसकी परफ़ॉर्मेंस, किसी तरीके का उसमें प्रॉब्लम ना आए कि उसकी लोडिंग जो है, ठीक है? लोडिंग जो साइट हमारी हो रही है, वो बहुत ही स्लो लोड हो रही है, तो वो भी एक हमारे सामने प्रॉब्लमैटिक टास्क है। सर्च कर रहे हैं बट सर्च नहीं हो रही है, ये भी हमारे सामने एक प्रॉब्लमेटिक टास्क है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फ्रंट एंड की, कि ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा ध्यान में रखी जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो कोर टेक्नोलॉज़ी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि बेसिकली आप एचटीएमएल यूज़ कर रहे हैं फ्रंट एंड के अंदर, ठीक है? तो एचटीएमएल का तो आपको पता है फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है एचटीएमएल मार्कअप टेक्स्ट लैंग्वेज। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है एचटीएमएल की फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो बेसिकली क्या काम करती है। एक तो देखो स्ट्रक्चर बनाती है, वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है उसको तैयार करती है। इसके साथ ही डिफाइन करती है, क्या चीज डिफाइन करती है? एक तो डिफाइन करती है हेडिंग, इसके अलावा पैराग्राफ, इमेज, फॉर्म, ठीक है, टेबल, ये सारी चीजें ये डिफाइन करती है। हेडिंग के लिए आप बेसिकली यहाँ पे टैग यूज करते हैं H1 to H6। पैराग्राफ के लिए आप यूज करते हैं P टैग, ठीक है। क्लोजिंग के लिए इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं। इसके अलावा इमेज के लिए आप यूज करते हैं IMG SRC। फॉर्म के लिए आप फॉर्म टैग यूज करते हैं। टेबल के लिए आप टेबल टैग यूज करते हैं। इसके अलावा टेबल के अंदर जो आपको डेटा फिल करना है, जैसे टेबल हेडिंग आपको यूज करनी है तो TH, TD, TD इस तरीके के आप टैग्स यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। टेबल हेडिंग, टेबल डेटा और भी काफी तरीके के टैग्स होते हैं टेबल के अंदर, ठीक है। तो वो टैग यहाँ पे बेसिकली आप यूज करेंगे। इसके अलावा देखिए लेटेस्ट जो वर्जन है HTML का वो है HTML5, ठीक है। सिमेंटिक टैग्स की अगर मैं बात करूं तो आपका हेडर, फुटर, आर्टिकल और सेक्शन। सेक्शन में बेसिकली आपके डिव टैग हो गया, ठीक है, जो हम
इसमें यूज करते हैं। ये कोर टेक्नोलॉजीज आपकी जिसको हम इसके अंदर यूज करेंगे। उसके अलावा CSS हम यूज करते हैं HTML के अलावा। CSS बेसिकली जो यूज करी जाती है, CSS का पर्पस होता है पेज को स्टाइल प्रोवाइड करना। स्टाइल में आपका डिजाइन हो गया, और डिजाइन आपका पेज का कलर हो सकता है, उसका लेआउट हो सकता है, टेबल की डिजाइन हो सकती है, बैकग्राउंड हो सकता है, स्पेसिंग हो सकता है, आपका फ़ॉन्ट हो सकता है, बैकग्राउंड कलर हो सकता है, बैकग्राउंड इमेज हो सकती है, बॉर्डर का कलर हो सकता है, बॉर्डर के टाइप हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे कास्केडिंग स्टाइल सीट के अंदर आती है। स्टाइल और लेआउट जो है, स्टाइल और लेआउट जो है वो प्रोवाइड करवाने का बेसिकली यहाँ पे काम होता है फ्रंट एंड का। और फ्रंट एंड के अंदर आप यूज करते हैं बेसिकली डिजाइन और लेआउट के लिए CSS, ठीक है। और ये काम बेसिकली जो करती है वो करती है कंट्रोल करती है। एक तो जैसे किसी तरीके का कलर आपको चेंज करना है तो कलर कंट्रोल्स वो प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा और भी कई सारे फीचर्स होते हैं जो आपको एड इन फीचर्स प्रोवाइड करवाता है। एक पेज को अट्रैक्टिव, एक यूनिक, डायनेमिक, एक अच्छा अट्रैक्टिव पेज को दिखाने के लिए हम बेसिकली CSS को यूज करते हैं। वहां पे कलर्स का आप यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स आप यूज कर सकते हैं, लाइन, पेज, इमेज या फिर अदर जो कंटेंट है, सेल है, सेल के बीच में स्पेस, सेल पेडिंग, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। एनिमेशन आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लेआउट, जब हम बात करते हैं सिस्टम लेआउट की या वेब पेज के लेआउट की बात करते हैं, तो लेआउट के अंदर आप फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं और ग्रिड यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। दो तरीके के लेआउट यूज करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। इसके अलावा रेस्पॉन्सिव डिजाइन जो है बेसिकली वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसमें कोर टेक्नोलॉजीज में आप जावास्क्रिप्ट भी यूज करते हैं जो बेसिकली इंटरेक्टिविटी और डायनेमिक बिहेवियर के लिए काम में ली जाती है, पेज को यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए, और इसके साथ ही इसका डायनेमिक बिहेवियर जो है उसके लिए इसको यूज में लिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये इवेंट्स को हैंडल करता है, वैलिडेशन प्रोवाइड करवाता है। वैलिडेशन जैसे सपोज करो आपने लॉगिन करा है, पेज आपने लॉगिन करा है, लॉगिन में अगर आपका पासवर्ड, यूजर नेम बोथ आर करेक्ट, देन आपका जो है यहाँ पे वैलिडेशन में हेल्प करेगी कि यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपका सही है, तो आपको मैसेज देगी लॉगिन सक्सेसफुल। अगर आपका पासवर्ड गलत है तो इनवैलिड पासवर्ड बताएगी। अगर आपका यूजर जो है, यूजर नेम जो गलत है, देन आपको इनवैलिड यूजर नेम यहाँ पे शो करेगी, ठीक है। डॉम मैनिपुलेशन हो गया यहाँ पे आपका, और एसिंक्रोनस ऑपरेशन जिसमें अजेक्स, फेच, एपीआई, ये सारे काम इसके बेसिकली यहाँ पे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और अगर फ्रेमवर्क की बात करूँ तो फ्रेमवर्क एक तरीके की आप लाइब्रेरी कह सकते हैं जिसको हम यूज करते हैं। लाइब्रेरीज के अंदर बेसिकली एक तो आप रेक्ट जेएस का यूज करते हैं, ठीक है। ये जावा की क्वेरीज है। रेक्ट जेएस जो बेसिकली कंपोनेंट बेस्ड यूआई होती है, मतलब यूजर इंटरफेस होता है, कंपोनेंट बेस्ड रहता है। और जो जैक क्वेरी होता है वो सिंप्लीफाइड जेएस टास्क होते हैं जो बहुत कम यूज में ली जाती है जैक क्वेरी। बाकी रेक्ट जेएस में बेसिकली यूआई बेस्ड जो डिजाइन है वो रेक्ट जेएस के अंदर काम में लिया जाता है। इसके अलावा फ्रेमवर्क की अगर मैं बात करूँ तो एंगुलर और व्यू, यहाँ पे दो फ्रेमवर्क आपके यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली फ्रंट एंड के जो टूल्स है वो काम में कौन कौन से लिए जाते हैं। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज के अंदर फ्रंट एंड टूल्स में देखिए पैकेज जो मैनेजर है आपका, उसमें एनपीएम एक तो यूज में लिया जाता है और यार्न यूज में लिया जाता है। बिल्ड टूल्स जो होते हैं वो दो है यहाँ पे, वेब पैक और वाइट। वर्जन कंट्रोल्स के अंदर आप गिट और गिटहब को यूज करते हैं, जो आप जैसे सर्च करेंगे तो आपको इंटरनेट पे गिट और गिटहब के पोर्टल मिल जाएंगे, वहां पे आप अपना भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, क्लाउड क्रिएट करके उसमें भी आप काम कर सकते हैं। ब्राउजर के अंदर आपका डेवलपमेंट टूल्स, ब्राउजर्स, सीएसएस फ्रेमवर्क में आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप काम में ले सकते हैं, या टेलवाइंड सीएसएस आप यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। उसके बाद बेसिकली परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, मैनिफेस्टेशन ऑफ सीएसएस या जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन में आप यूज कर सकते हैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन आप यहाँ पे थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखेंगे परफॉर्मेंस के अंदर।
लेजी लोडिंग उसकी नहीं होनी चाहिए, कोड स्प्लिटिंग, ब्राउज़र कैचिंग, ये सारी चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे बेसिकली। इसके अलावा देखिए, जो बेसिकली फ्रंट एंड सिक्योरिटी में हम यूज़ करते हैं, तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एक्सएसएस। इसके अलावा इनपुट इनपुट वैलिडेशन हमें यहाँ पे यूज़ करनी होती है सिक्योरिटी के अंदर, सिक्योर कुकीज़ और कंटेंट सिक्योरिटी सीएसपी भी यहाँ पे यूज़ करते हैं, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। इसके साथ ही देखो एग्ज़ाम्पल जो है मेरा वो यूज़र से आप गए ब्राउज़र पे, ब्राउज़र से आपने रिक्वेस्ट करी एचटीएमएल सीएसएस के पेज को, एपीआई को उसने कॉल करा, एपीआई ने रिक्वेस्ट करा, रिक्वेस्ट करने के बाद रेस्पॉन्स हुआ, रेस्पॉन्स के बाद में यूआई वापस से इसका यूज़र इंटरफेस यहाँ पे अपडेट हुआ, यूज़र इंटरफेस वहाँ पे आपका चेंज हुआ।